जय श्री राधे। आज हम लोग आत्म कल्याण के बारे में शास्त्रों में जो कुछ बता के गया, यही आस्वादन करने के लिए इस सभा के आयोजन किया है। इस भागवत सभा में भागवतीय कथा आस्वादन करने के लिए हम लोग एकत्र हुआ है। आज हम लोग आत्म कल्याण की क्या क्या प्रक्रिया पद्धति शास्त्र में बता के गया, ये आस्वादन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की एकादश स्कंध में पंचम अध्याय में वर्णन किया है। परम पुरुष भगवान की मुख से सद्गुण प्रकट हुआ और उसी सद्गुण में ब्राह्मण, बाहु से सत और रज दोनों गुण मिलावट है उत्पन्न हुआ, जिससे क्षत्रिय, उरु से रज और तमगुण मिलावट वैश्य और चरण से केवल तमगुण में शूद्र जाति का उत्पत्ति हुआ। भगवान की जंघा से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम एवं मस्तक से सन्यास आश्रम प्रकट हुआ है। दज प्रजापति का सिल्लोकन्या में दक्ष प्रजापति का सिल्लोकन्या में कश्यप जी ने कई कन्या विवाह किया, 13 कन्या विवाह किया है। वह से विश्व की देवता, मानव, पशु, पक्षी, वृक्षलता आदि प्राणियों का सृष्टि हुए। अतः सभी ब्राह्मण ने ही भगवान गुण के अनुसार में जाति का निर्वाचन किया है। मनु संहिता में ये लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणामेति ब्राह्मणश्चै शूद्रस्याम्। गुण भेद से शूद्र भी ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। जैसे गीता में बता के गया, चतुर्वर्णा मया शिष्टम गुण कर्म विभागश। गुण ही असली है। अगर आपका अंदर में ब्राह्मण का गुण है तो आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय का गुण है तो क्षत्रिय है, वैश्य का गुण तो वैश्य है, शूद्र का गुण है तो शूद्र है। नो जाति पूज्येत राजन गुणा कल्याणम कारका चंडालमपि वृत्तस्थो तंग देव ब्राह्मणानाम विधु। गौतम संहिता में वर्णन है, कल्याणदायक गुणों की पूजा होता है। जिस गुण की कल्याणदायक होता है, इसको सब लोग पूजा करता है। अगर ये गुण किसी चंडाल का में है तो वो भी ब्राह्मण है, उसको पूजनीय है। चंडाल भी अगर ब्राह्मण आदि गुण में भूषित हो तो इनको देवतागण भी ब्राह्मण रूप से स्वीकार कर लेता है, उसको पूजा करता है। इसको द्वारा प्रमाणित हुआ कि गुण द्वारा ही ब्राह्मण आदि जाति निर्वाचित होता है। तपो शौची जुनिश्च तत्त्वदाक्षरण्य कारणम तपस्या श्रुति एवं जोनि जत्र
तीन ब्राह्मण का कारण। उद्धव जी ने भगवान को कहा, हे प्रभु, ये संसार का जीव तुम्हारा माया में मोहित, ये मोहित बुद्धि ब्रह्मा से लेकर देह धारण करने वाला सभी देह सुख कोई अपना सुख मान के स्वीकार करता है। सुखदेव जी ने कहा, वर्षा ऋतु का वर्णन जब भागवत में किया तो उस सुखोत्पाद ने बोला, जो देवराज इंद्र का अधिक प्रसन्न होकर अधिक मात्रा में वर्षा दान करता है। अरे उसकी फल स्वरूप क्या होता है? हमारा धरती में कितना सेतु टूट जाता है। इसी प्रकार कलिकाल में पाषंडियों के औचित्यवाद, ओ जितेंद्रियो, ओ शिक्षित, इंद्रिय चरितार्थ वाले, इन लोग क्या धर्म क्या अधर्म कुछ मालूम ही नहीं। अधर्मों की धर्म कहकर प्रचार करता है। इस प्रकार असत्यवाद जगत में बहुत है। किशोरी चरणे गया गंगा काशी, वृथा पिंडदान वृथा एकादशी। ओ जितेंद्रिय तत्वज्ञानहीन, इंद्रियों को सुख की अपना असली सुख मानने वाला, जैसे आमिष भक्षण करने वाला, मांस मछली खाने वाला, नशाकर, परस्त्री संग करने वाला, वैसे लोग भक्ति शास्त्रों का विधान नहीं मानते हैं और न जानते भी है। वैष्णव भेष धारण करता है, तुलसी माला पहनता है, द्वादश अंग में तिलक भी कोई कोई करता है, लेकिन इन लोग एकादशी व्रत आदि नहीं करता है। इस प्रकार कुछ कुछ संप्रदाय के लोग भी दिखी देते हैं, स्वयं ही आचरण करते नहीं है और शिष्यों को आदेश नहीं करते हैं। समाज में तंत्र का प्रयोग करके दुष्ट मत प्रचार होने के कारण उसी से व्यभिचार युक्त तो अनेकों नए नए संप्रदाय हो गए हैं। वे लोग गुरु को छोड़कर गोविंद को भजन करते हैं। कोई तो गोविंद की छोड़कर केवल गुरु को भजन करते हैं। वह पापी नरकगामी होता है। इस मत अनुसार में जो दीक्षा शिक्षा देने वाला हो वो तो गुरु है, लेकिन इसको गुरु नहीं मानोगी और दूसरी को गुरु मानोगी तो तुमको नरक में ही गमन करना पड़ेगा। कैसे तुम्हारा आत्मकल्याण होगा? शास्त्र में बताया, प्रथमंचो गुरु पूजा तथैवश्चो ममार्चनम कुर्वन्तो सिद्धिमाप्नितो अन्यथा निष्फलं भवेत्। भगवान का श्री मुखारविंद से ये वाणी निकाला। भगवान कहता है, प्रथम तुम तुम्हारा गुरु जी का पूजा करो, उसके बाद मेरी पूजा करने से भक्ति का सिद्धि हो जाएगी।
इसको बिना अन्यथा करने से तुम्हारा सभी कर्म फल निष्फल हो जाएगा। तुलसी जलमादाय जुह अन्नो दीभं प्रपूजयेत् स ब्रह्मः सुरापीश्च एवं गुरु तल्पगा। जो व्यक्ति तुलसी पत्रों की द्वारा भगवान की अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजा करते हैं, वो ब्रह्महत्या, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने से समानी पापी होता है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, उन्हें भगवान के बिना अन्य के चरण में अर्पण करने से पाप प्राप्त होता है। जो वैष्णव शास्त्रीय विधान नहीं मानते हैं, जैसे वैष्णव की दाद संग की तिलक लगाते, 2 कंठी से 5 कंठी तुलसी माला धारण नहीं करते हैं, गौरीय निम्बर को विष्णु स्वामी रामानंदी साधु को एक हीरा धारण करते हुए देखा जाता है। श्री संप्रदाय गण का पंचांग तिलक है, वही संप्रदान विधान में दुस्सह नहीं है। जिसकी गुरु परंपरा नहीं है, जिसका साधक और सिद्धि परंपरा प्रणाली नहीं है, इस प्रकार एक दल है। मंत्र बूढ़ी में लिखा है, देखो देखे कंठस्थ क्या है किताब में देखी, और उसी से दीक्षा जो दे गया है, वो परलोक गमन करने के बाद नरक में पछता है। वो गुरु होता है? नहीं। किताब में पढ़ने के बाद मंत्र कंठस्थ करने की दीक्षा देने वाला सदगुरु नहीं होता है, जिसका परंपरा ठीक ही नहीं है। पद्म पुराण में इस विषय में वर्णन है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि से मंत्र का धारा अवतारण हुआ है। यह 4 संप्रदाय की जोर के अन्य के पास मंत्र ग्रहण ना करे। अन्य को पास मंत्र ग्रहण तथा संप्रदाय के पास होना चाहिए। कृष्ण मंत्र ग्रहण करने पर भी सिद्धि नहीं होता है। ये अन्य संप्रदाय का मतलब अपसंप्रदाय। देवी पुराण में वर्णन किया है। सौर शिवो सौर गणपतो सात्वको शंकर एव च वर्जयेत् प्रयत्नेन सर्वज्ञमापि नास्तिकम्। पुनश्च विधान विष्णु भक्ति विहीनश्च भक्तिहीना भवेत् नर ओ वैष्णवो पदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत्। शिव जी का मंत्र से, माँ काली का मंत्र से, गणेश जी का मंत्र, सूर्य का मंत्र, ये सब मंत्र से दीक्षा लेने से बाद भी उसको नास्तिकी कहे जाता है। विष्णु भक्ति विहीना जो गुरु है, जो अवैष्णव गुरु जी का पास से राधा कृष्ण के मंत्र से दीक्षा लेने से भी कोई फायदा नहीं होता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। पद्म पुराण में और भी बता के गए।
पुनश्च विधान संयम ग्रहायत वैष्णवाद गुरु। अगर आपने शिव जी का मंत्र से दीक्षा ले लिया, सूर्य जी का, गणेश जी का, शक्ति का, किसी की, अब दोबारा कृष्ण मंत्र से दीक्षा आप ले सकता है। शुद्ध सदाचार संप्रदाय का अंतर्भुक्त वैष्णव से दीक्षा ले सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। वो सर्वज्ञ ही पर ही नास्तिक, इसलिए शिव, दुर्गा, गणेश, काली से मंत्र प्राप्त होने का बाद भी आप वैष्णव मंत्र से, विष्णु मंत्र से दीक्षा ले सकता है। उसके पास कृष्ण मंत्र ग्रहण करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अवैष्णव है। अवैष्णव के द्वारा कृष्ण मंत्र उपदेश होने पर भी नरकगामी होता है। पुनर्विधि पूर्वक वैष्णव गुरु के पास मंत्र ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो भक्ति लाभ नहीं कर सकती है। ये आत्मकल्याण का बात है। बहुत लोग इस प्रकार भटक रहा है जगत में। सच्चा गुरु, प्रकृत गुरु, संप्रदाय की गुरु नहीं पकड़ गया। जिंदगी में जितना भी काम है, सबसे बड़ा असली काम है श्री गुरु चरण पदाश्रय। अगर गुरु चरण आश्रय में एक बार आपका गलती हो जाए तो पूरा जिंदगी भर आपको पछताना ही पड़ेगा। शिव पुराण में इस बारे में एक चीज बताया। जिह्वा लिंग मंत्रो शुक्रं कर्णो जूनि निश्चयत् जातो पुत्रो मंत्रो पुत्रो पितरं पूजयेत् गुरु। गुरु किसको कहता है? जो बीज मंत्रों कान में देता है। पिता किसको कहता है? जो बीज दान करता है, वही तो पिता है। तो गुरु को भी पिता माना जाता है। किस प्रकार? देखो, जिह्वा रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र कणा, शुक्र और कर्ण रूप जूनी में दान करता है। जैसे पिता रेत दान करता है, इस प्रकार गुरु भी मंत्र दान करता है। जन्मदाता पिता और मंत्रदाता गुरुदेव, दोनों का बराबर पूजा करना चाहिए। जो जिसको मंत्र दान करता है वही उसका गुरु होता है। ये शास्त्र विधान है। लेकिन हम लोग देखते हैं कोई कोई जगह में ऐसा भी है, मंत्र एक देता है और दूसरी को गुरु मानकर पूजा करता है। इस प्रकार संप्रदाय भी है हमारा देश में। तो शास्त्र में इसको मना किया। अब एक उदाहरण दिया इसमें विश्वामित्र मुनि का बारे में। विश्वामित्र मुनि जब 60,000 वर्ष तपस्या करने लगा, देवराज इंद्र विश्वामित्र मुनि का तपभ्रष्ट करने के लिए मेनका को भेजा था। मेनका आया और विश्वामित्र को तपभ्रष्ट कर दिया। विश्वामित्र ऋषि का औरस से मेनका की गर्भ में एक कन्या जन्म लिया। लेकिन मेनका इस कन्या को जन्म दिया त्याग करके स्वर्ग में चला गया। आकाश में जो गिद्ध शकुन घूम रहा है, इन लोग सद्दजा शिशु को खाने के लिए आया। उस टाइम में कंडब मुनि ऋषि उधर से जा रहे थे रास्ते में। उन्होंने देखा, दया आ गया, ये शकुन को हटा के, गिद्ध को हटा के इस कन्या रत्न को प्राप्त लेके आ गया। इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ा था। अब शकुंतला का असली पिता कौन है? शकुंतला का असली पिता है विश्वामित्र ऋषि और कण्व मुनि इनका पालक पिता। इन्होंने लालन पालन करके बड़ा किया। तो असली पिता विश्वामित्र। क्यों? उन्होंने बीज दान दिया।
जिसका बीज से जन्म हुआ वो असली पिता होता है। इस प्रकार जिन्होंने आपको दीक्षा दिया है, श्री कृष्ण बीज काम गायत्री आपका कान में डाला है, वो असली गुरु होता है। बाद में ये शकुंतला का शादी हुआ। किसके साथ में? दुष्मंत नामक राजा के साथ में। किस प्रकार शादी हुआ था? गंधर्व विधान से शादी हुआ। शकुंतला को गंधर्व विधान में विवाह करके बीज दान दे बहु राजा तो चला गया घर पे। शकुंतला का गर्भ में एक पुत्र संतान जन्म लिया जिसका नाम भरत। समय पर ये कण्व मुनि शकुंतला और भरत जी को दुष्मंत का पास में भेजा, प्रेरण किया। उस टाइम दुष्मंत ने पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, इनको भूल गया। ऋषि का श्राप के कारण से इनका याद नहीं, भूल गया। उस टाइम में आकाशवाणी हुआ, भागवत में लिखा है। आकाशवाणी 9वां स्कंद में, हाँ आकाशवाणी, माता भस्त्रा पुत्रो पीतो पुत्रो जने जातो सो एव सो। मातृ आधार में जो बीज दान करता है वो ही पिता होता है। आकाशवाणी, पुत्र उसी का ही कहलाता है। हे राजन दुष्मंत, तुम शकुंतला को अनादर मत करो। हे नरदेव, जो व्यक्ति शुक्रदान करता है वही पुरुष का ही पुत्र है। तुम्हारा इस बातों में चर्चा हुआ जमालय में। जमालय में माता पिता की बीच विवाद हुआ, पुत्र किसका? इस प्रश्न से उल्लेख हुआ था। धर्म निर्णय करता जम राजा ने भारी सभा में बता के गया, जो शुक्र दानकारी पिता का ही पुत्र है, होकर निश्चय किया गया। उसके बाद दुष्मंत ने अपना भार्या शकुंतला और पुत्र भरत को अपना कहकर स्वीकार किया, राजगद्दी में बैठाया, राजभाग दिया। अभी जैसे मंत्र दानकारी गुरु इस प्रकार ही तो है। मंत्र दानकारी गुरु भ्राता, जो परलोक गमन साक्षात्कार नहीं, वही गुरु। यह शास्त्रीय विधान नहीं है। यह विधान अनुसार जिसको जो मंत्र दान करता है वही उसका गुरु होता है, दूसरा नहीं हो सकता। यह मनमानी शास्त्रीय विधान नहीं है। इसके द्वारा विश्व जीवों की कल्याण के परिबदल में अकल्याण होगा। इसलिए आज हम लोग आत्मा के कल्याण और अकल्याण का बारे में जो कुछ शास्त्र में बता के गए, यही आज आस्वादन करूंगी। वेदों का अध्यापक, शास्त्रो वक्ता, धर्म वक्ता, नीति शास्त्रों को उपदेष्टा, मंत्र दानकारी एवं व्याख्याकारी, वेदों का संदेश निरासनकारी, व्रति परदेशकारी, भयत्राणकर्ता, अन्नदाता, ससुर, मामा,
बड़ा भाई, पिता, माता, उपनयनदाता, बीर्जदानकारी, पालनकर्ता, मित्र व साधुगण, यह सभी गुरुतुल्य है। सब कोई गुरु कहता है, परंतु जो दीक्षा मंत्र देता है, श्री कृष्ण बीज काम गाइड देता है, वो सब गुरु से ज्यादा पूजनीय होता है। आदर के साथ पूजनीय, बंधनीय, निर्मनीय हुआ। श्रेयश्ची गुरु नहीं व्यक्ति विहितम गुरु। यह वैदिक तथा अनुसार में शास्त्र में बता के गए। बाकी सब गुरु क्यों नहीं है, बाकी सबसे पूजा क्यों हो रहा? बोले ये सब अगर अवैष्णव हो तो, अगर ये सब अवैष्णव हो, ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, माता अवैष्णव हो, तो अवैष्णव गुरु नस्वात। बृहत नारदीय पुराण में वर्णन है, जैमिनी का कर्मवाद, सुगतर एक रूपवाद शास्त्रीय विधि विधान नहीं मानते हैं, वो लोग नग्न रहते हैं। अग्निवश्य ही कपिल का निरस्तर शंकवाद, अक्षपात का न्याय मत, ये सभी हेतुवाद है। अतः इसके पास कृष्ण मंत्र लेने से नरकगामी होता है। पद्म पुराण में है वर्णन है, महाकूलो प्रसूति अपि स्वयं यज्ञेषु दीक्षिता, सहस्रो शाकाध्यायुश्च न गुरु सात अवैष्णव। महत कुल में उत्पन्न हुआ, गुसाई कुल में। जाग यज्ञ अनुष्ठान सब कंठस्थ है। शास्त्रों की शाखा सहस्त्र शाखा में विभक्त करके प्रवचन देता है, परंतु वो अवैष्णव। ठकुराज ने इनके पास से जुगल मंत्र की दीक्षा मत ग्रहण करो। अगर किया तो ये जप करने से भी फल प्राप्त नहीं होगी। आत्मकल्याण के लिए आप सदाचार संपूर्ण संप्रदाय का अंतर्भुक्त दूसरी गुरु के चरण आश्रय करो। किवा विप्र क्षत्रिय विश्वश्चौ गुरुभ्यो शुद्ध जन्म नाम, शुद्धा शुचो गुरुवस्तुष्टा त्रयाणां भगवत पुरा। महाकुल उत्पन्न अर्थात ब्राह्मण, आचार स्वभाव युक्त, माता पिता से उत्पन्न, सर्व यज्ञों में दीक्षित, वेदों का सहस्त्र शाखा अध्ययन करने वाला ही होते, पर भी उन्होंने यदि वैष्णव नहीं तो तब गुरु नहीं हो सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुरु है। शूद्र में भगवत भक्ति होने से तीन वर्ण का गुरु हो जाता है, ब्राह्मण का गुरु भी हो जाता है। मन संहिता में इस प्रकार कहा है, अपने से नीचो होने पर भी श्रद्धा के साथ मंगलमयी भक्ति विद्या ग्रहण करना चाहिए। कुल्लुक भट्ट अंतश्च खंड में मुक्ति के उपाय भूत आत्मज्ञान, परम धर्म, भक्ति धर्म ग्रहण करना उपदेश दे गया।
नीचो कुल में अगर स्त्री रत्न है तो फिर भी उसको भी ग्रहण करना। ऋषभदेव भगवान ने कहा, गुरु ने सो सस्वत जननी न चो सस्सात, पिता न सो सत जननी न सा सस्त, देवो न तस्य संत पतिश्च यह सन्नत। ऋषभदेव ने कहा, जो मृत्यु के हाथ से रक्षा नहीं कर सकते वो मंत्रदान होने पर भी गुरु नहीं। मंत्रदाता, वो मंत्रदाता होने पर भी गुरु नहीं। बहु ही तो आचरण करने पर भी अपना नहीं, बीर्जदान करने पर भी भू पिता नहीं, गर्भ में धारण करने पर भी माता नहीं, वरदान करने पर भी देवता नहीं, पानी ग्रहण करने पर भी पति नहीं, बहु सयार्थी गुरु नहीं। गुरु की आदेश लंघन कर भजन करने से पाप नहीं होता है। लुभी गुरु पापी चला, पारेर बेलाय ठेलाम ठेला। पिता सज्जो प्रहलाद हो, प्रहलाद पिता को तेज किया। विभीषण अपना भैया बंधु को त्याग किया। भरत मोहतारी माता को त्याग किया। बलि गुरुदेव को त्याग किया। ब्रज में ब्रजवासी कन्या सब लोगों को त्याग किया भगवान को पाने के लिए, भगवान के पाने के लिए। जो भगवान के भजन करने से विघ्न डालता है, बाधा डालता है, वो कोई भी हो, इनको त्याग करने से पाप नहीं होता है। सगुरु परम वैरी भ्रष्ट मार्गो प्रदर्शितम, जो भ्रष्ट मार्ग दर्शन करता है वो गुरु गुरु नहीं है। ये आत्मकल्याण की बात है। शास्त्रों में और भी किया बताया, जैसे शास्त्रों बहिर्भूत अर्थात शास्त्र न मानने वाला, भ्रष्ट मार्ग का उपदेश करने वाला गुरु परम शत्रु है। जन्मदाता पिता संसार से आबद्ध करता है, ज्ञानदाता गुरु संसार बंधन से मुक्त करता है। ज्ञानदाता गुरु देव का प्राधान्य दिखाया गया है। प्रिय देहो सुखो मूलक साधन का ज्ञानदाता देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को प्रेय साधन का उपदेष्टा दान किया। दत्त गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को प्रेय मार्ग का उपदेश दान किया। अभी हमें जानना जरूरी है, पेय शुद्ध से क्या समझता है। देह सुख की पेय कहता है, वो अनेकों देहेंद्रिय सुख विषय के साथ संयोग से जो सुख अनुभव करता है, बहु मान पूजा प्रतिष्ठा अर्थ संपद राज्य इंद्रप्रद ब्रह्मपद अनिमाधि जुग सिद्धि साजुज्य मुक्ति
चतुर्दश भुवन की भीतर देहो दैहिकादि सुख सभी पेय रूप में ही माना जाता है। किन पर सुख अनुभव होता है, उसके पश्चात अप्रिय व दुखी होता है, उसे प्रेय कहते हैं। भागवत में भगवान नारद ने प्राचीन बहिराजस के कहा, हे महाराज, कर्म द्वारा श्रेय की कामना करो, पेय का नहीं। श्रेय की कामना करो रहे हो, दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति श्रेय है, बहु कर्मों की द्वारा नहीं प्राप्त होगा। श्रेय को पाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। कर्मकांड से श्रेय नहीं मिलता है, ये तो पेयों को मिलता है। वृत्तासुर भी इंद्र को कहा था, श्रीसा कस्मानं विहितं ब्रजम। इंद्र, तुम जीवित होकर स्वर्गीय विषय भोग की अभिलाष कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं मरकर वैकुंठ में भगवान की साक्षात चरण सेवा अभिलाष कर रहा हूँ। तुम्हारी मेरी दोनों का इच्छा पूर्ण हो, अतो वज्र द्वारा तुम मेरा मस्तक छेदन करो। भक्ति मार्ग सिद्धि अथवा अनुभवी साधक को कृपा बिना श्रेय की अनुभव नहीं होता है। बृहस्पति भक्ति जानते नहीं, वो मानते नहीं, ऐसे बात नहीं है, वो जानते भी है मानते भी है। उद्धव महाशय बृहस्पति के पास भागवत अध्ययन किया। बहु भोगी और नारद जी त्यागी। वृत्तासुर पूर्व जन्म में सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु थे। नारद जी की कृपा से ओ परम वस्तु प्रयोग का अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ। वृत्तासुर इंद्र की इतना कहकर पर भी इंद्र वज्र धारण नहीं कर रहा है। तब भगवत चरण में शरण लिया, तब भी भगवत साक्षात्कार हुआ। तभी भगवान ने कहा, अरे तेरी स्वर्ग राज्य नष्ट होकर है, उसके लिए तुम दुख हो, बनाओ उसके चाहिए। उसके उत्तम से वृत्तासुर ने कहा है, न नाकोपिष्टो न च परमेष्टो न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न जुगो सिद्धो पुनर्भवतु वा समंजस्य व्यतिरस्य कंडम में। हे सर्व कल्याण गुणानिधि, मैं आपकी परित्याग करके स्वर्ग की राज्य, ब्रह्म पद, पातालों का आधिपत्य, सर्व पृथ्वी का आधिपत्य तथा मालिक नहीं होना चाहिए। योग सिद्धि भक्ति कोई वस्तु नहीं चाहिए। गुरु कृपा से वृत्तासुर श्रेय किया, समझ लिया श्रेय क्या चीज है। इसके द्वारा स्पष्ट अनुभव होता है कि जीव
भक्ति प्राप्त न होने पर इच्छा पूर्ण नहीं होता है, अभाव नहीं जाती है तथा मन स्थिर नहीं होता है। भक्ति बिना जगत ही नहीं शांति प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति को आश्रय करना चाहिए। गुरु बिना भव निधि तरही ना कई, जो बिरिंची शंकर सम हुई। रामायण में इस प्रकार लिखा है। प्रबुद्ध नामक जोगिंद्र ने कहा, तस्मात् शुद्ध में संसार में जितने प्रकार की जीव का मंगलकारी हुए हैं, सभी कर्म करने पर भी सद्गुरु पदाश्रय करके गोविंद भजन ना करने से कोई कर्म में श्रेय लाभ नहीं होता है। समीपाद में उस श्लोक की टीका में बताया, जिसने गुरु वरण किया है, गुरु रूप में कोई साधु महात्मा को वरण करता है, उसमें प्रथमतः निम्न लक्ष्मण देखना चाहिए। वेद पुराणादि शास्त्र में इस लक्ष्मण की वर्णन किया है, अर्थात सद्गुरु का परिचय वर्णन किया है, असद्गुरु का परिचय वर्णन किया है। ये देखकर आपको गुरु करना चाहिए। इस प्रकार अनेक अनेक आत्मकल्याणकर वाणी शास्त्र में वर्णन है। उससे बीच बीच में जो कुछ है हम लोग आस्वादन किया है। ब्राह्मण, देवता, इंद्र, अमरगण मुक्ति सिद्धि प्राप्त होने पर भी भगवत दास्य दुर्लभ है। इसलिए भगवान की दास्य पद लाभ करने की प्रयास करो। अतो कृष्ण भक्ति की जनेऊ धारण करा के ब्राह्मण सकाजक नीच दिखाई जाता है। जाति विद्या महोत्सव हो, धन्युश्च में वच। मैं ब्राह्मण, बड़ा पंडित, मानी, धनी, युवक, यह अभिमान को यत्नपूर्वक वर्जन करना चाहिए। यह 5 अभिमान भक्ति मार्ग की कंटक है, कटा है। विशेष करके जाति अभिमान और कलियुग पावन अवतार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जे रूप में भगवान की नाम जपने से प्रेम का उदय होता है, उसी का लक्ष्मण मैं तुमको बताऊंगा। तृणादपि सुनिचेनो तरोरीव सहिष्णुना, ओ मानिना मानदेनो कीर्तनियो सदा हरि। तो धन, मान, कुल की अभिमान त्याग करना पड़ेगा। यज्ञ सूत्र देने से साधु मार्ग अनुगमन नहीं होता है। भक्त की देह समाधि देना साधु मार्ग निर्गम नहीं है। कर्म मार्ग की वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। विषय भोगी कामी होने पर
सभी गृहस्थ होता है। श्रीमंत महाप्रभु की पार्षदगण सभी गृही दीक्षा दान की पश्चात यज्ञ पवित्र यज्ञ उपवीत दान नहीं किया, वरं प्राचीन पद्धति की अनुसार में औशुचि पालन किया था। वैष्णव स्मृति शास्त्र में लिखा है, मैं औशुचि के विषय में विचार नहीं किया, गोस्वामी गान भी विचार नहीं किया। उसके पश्चात श्रील श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्रील समानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन्होंने गृह के लिए कोई औशुचि विचार नहीं किया, जरूरत नहीं था। कोई वैष्णव गृहस्थ वैष्णव का ब्राह्मण वध यज्ञ उपवीत दशाह औशुचि निर्वाचन क्या था। गृही भक्त का देह दाह करके अस्थि गंगा में व ब्रजरज में देने से परम मंगल होता है। परस्पर वो अग्नि दोनों का मत सायाग्निक वैदिक अग्निक ब्राह्मण को एक दिन, केवल वैदिक का 3 दिन, निर्गुण ब्राह्मण का 10 दिन अशुचि होता है। दक्ष का मत है 4 वेदों की अंक वो रहस्य जानने वाला एवं उसी प्रकार क्रियावाद का औशुचि नहीं ही। द्विजगण का न्याय आचार वर्तनीय शुद्ध का औशुचि अवश्यम है। सतातप ऋषि ने कहा, सभी वर्णों को 10 दिन औशुचि होना चाहिए होती है। अनेकों ऋषि का अनेक मत है। यह ग्रंथ में औशुचि विचार प्रसंग देखी है। श्रीधाम वृंदावन में देहो समाधि गृह के दूरों की बात है। वैष्णव सन्यासी गोस्वामी का सभी देह समाधि नहीं होता है। 64 महंतों जी का समाजबारी में सभी का अस्थि समाधि विराजित है। पुरी में हरिदास ठाकुर जी का देह समाधि, नवद्वीप में सिद्ध श्रील गौर किशोरदास बाबा जी का महाराज का देह समाधि है। वो सन्यासी त्यागी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी ने दीक्षा ली है। उन्होंने लड़का लड़की भी है। विवाह दान के समय सभी जाति का लड़का लड़की के साथ विवाह किया नहीं होता है। जाति विचार क्यों? जाति विचारों को किया नहीं होता है, तब ब्राह्मण भव किया जाता है। यह कोई कह सकता है जो उसको दीक्षित व्यक्ति सदाचार बिना मृत्यु साथ साथ ब्राह्मण कहाँ से आता है? जो ब्राह्मण वध दशा हो औशुचि विधान दिया गया है। जितने दिन संयम में रहता है उतना दिन पाप नहीं होता है। उक्त विधान में
अपकार ही होता है। केवल मछली मांस खाने के लिए 10 दिन ओशुची पालन करना है, क्या वहाँ जा सकता है? विचार क्या है? एक दल ने कहा, किसी भी तरह दशाधीन होने पर भक्ति ग्रंथ पारायण व गौरांग का भोग देकर उक्त मृत व्यक्ति का उद्देश्य से निवेदन करता है। उक्ति कोई भी वेदोक्त शास्त्रों शांति पिंड धनादि कुछ नहीं करते हैं, वो अपने को वैष्णव अभिमान करते हैं। एक ओशुची दोनों पर, एक ओशुची होने पर जल अन्न सभी अपवित्र होने पर भी, भगवान की निवेदन करने पर भी भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। सर्व वर्ण विधानम अपवर्गाश्चापि भवति। जो वर्ण का जो विधान है वो पालन कीजिए। भजन करने से संसार बंधन मुक्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यही बता के गया, सर्वेषां शुचिनाम जलम अन्नम परित्यज्यम ओशुचि अंतो परदिने शुद्धम एव न संशय। ओशुचि, ओशुच के बाद अन्न ग्रहण करना, ओशुच के बाद दूसरे दिन ही जल अन्न शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार आत्मकल्याण के बारे में शास्त्री अनेकों प्रकार दृष्टांतों दे गए है। कृष्ण मंत्रो प्रवेशवान मायाद देहेन स्वयं कृपया गुरुदेवस्य द्वितीय जन्म कथ्यते। सत संप्रदाय युक्तो सद्गुरु प्रदत्तो कृष्ण मंत्र कर्ण द्वारा अंदर प्रवेश करता है, वो माया मुक्त हो जाती है। माया मुक्तो भोगा विनिवेश युक्तो देहो भोग वासना देहो की नाश पूर्वक द्वितीय जन्म हो जाता है। जन्म के बाद कोई चाय मछली मांस खाना प्रारंभ नहीं करना है। बाद में संग के अनुसार आरंभ होता है। दीक्षा ग्रहण के बाद यदि आमिषादि भोजन करता है तो उसका द्वितीय बार जन्म नहीं होता है। इस प्रकार आत्मकल्याण के बारे में बता के गया। तापो पुंद्रो जथा नाम मंत्र जागुश्च पंचम अभिहि पंचम संस्कार परमेश कांतिस। अंग में हरिनाम लिखना, ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करना, नाम मंत्रों की जप करना, भगवत की पूजा करो, ये पंच संस्कार में ही गृही वैष्णव होता है, तब भी अच्युत गोत्र होता है। संक्रियमानो सारो दीपिका का में उल्लेख है। 6 गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिवंश का पुत्र है नहीं। वैष्णवीय शास्त्र का विधान दिया गई है। सत्क्रिया सार दीपिका में खंडन किया गई है एवं दीपिका का वाणी द्वारा प्रमाणित हो गई है। यह अन्य गोपाल भट्ट है।
हमारी मत के अनुसार में श्रीमद् महाप्रभु प्रविष्ट मत के अनुसार में गोस्वामी चरण निर्धारण की गई है। श्रुति एवं स्मृति किस वर्ण का किस प्रकार आचरण करना चाहिए वो विस्तारित भाव में वर्णन है। वो साक्षात भगवान ने निरूपण किया है। भगवान का आदेश पालन ना करना अर्थात भगवान के साथ दृश्य आचरण करता है। इस प्रकार का व्यक्ति मेरा भक्त होने पर भी वैष्णव नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण व पंचरात्र में जो विधान दे गई है वो पालन ना करने पर ऐकांतिक भक्ति भी उत्पन्न का कारण होती है, अर्थात उन लोगों की मंगल नहीं होती है। दीक्षा ग्रहण करने से औचित्य गोत्र नहीं होती है। पंचम संस्कार करने से पंचम संस्कार पालन वाली ही औचित्य गोत्र का शिकार होता है। इस भाव में शास्त्र में हमारा आत्मकल्याण के लिए विधि विधान अनुसार में बहुत कुछ उपदेश दे गई है। इसमें से चुन चुन के हम लोग आज आस्वादन किया। आज हमारी भागवत कथा यहाँ पर ही विश्राम। जय श्री राधे निताई गौर हरि।